प्यारे बच्चों नमस्ते। कल केमिस्ट्री कक्षा 12 का आंसर हल कर रहे थे तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। स्टाइकियोमेट्री दोषों का सचित्र वर्णन कीजिए या को सचित्र समझाइए। ये क्वेश्चन है आपका। देखिए, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, इनको जो है रस समीकरणमितीय दोष कहा जाता है। ये दोष जो होते हैं इन्हें रस समीकरणमितीय दोष कहा जाता है। और ये होता कैसे है? धनायनों या ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अनुरूप रहता है। इस दोष के अंदर जो है धनायनों या ऋणायनों का अनुपात जो है यौगिक के अनुरूप रहता है। इसमें जो है आयन नियमित रूप से वितरित होते हैं, या तो वो नियमित रूप से वितरित होते हैं या तो वे विलुप्त हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। यह रोग मुख्यतया 2 प्रकार का होता है। अगर इस रोग की बात करें तो ये रोग मुख्यतया 2 प्रकार का होता है। एक तो रिक्तिका दोष और एक तो अंतराकाशी दोष। रिक्तिका दोष किसे कहते हैं? जब जालक या जब जालक बिंदु या स्थल रिक्त होना, मतलब क्या कहते हैं, जब किसी क्रिस्टल जालक के अंदर जालक बिंदु या कह लीजिए उसका स्थल रिक्त हो जाए, मतलब जगह खाली हो जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अवयवी कण जो है, जैसे परमाणु है, अणु है, अन्य है, कुछ है, तो अवयवी कण जो है वो जालक से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर देखो दिखाया गया है कि ये सभी परमाणु हैं, ये एक क्रिस्टल जालक की रचना कर रहे हैं। ये क्रिस्टल जालक की रचना कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक परमाणु होना चाहिए था और यहाँ पर भी एक परमाणु होना चाहिए था। इस दोनों जगह के परमाणु जो है अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल गए हैं, तो इस जगह पर एक दोष उत्पन्न हो गया है और इसी दोष को हम रिक्तिका दोष कहते हैं। मतलब यहाँ का स्थान जो है रिक्त हो गया है। यहाँ पर परमाणु होना चाहिए था, अवयवी कण होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो है जगह नहीं है। यहाँ पर परमाणु नहीं है, अणु नहीं है या आयन नहीं है, कुछ भी कह लीजिए, मतलब या इसके अवयवी कण नहीं है, तो इसको हम कहेंगे रिक्तिका दोष। अर्थात हम सीधी भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि जब क्रिस्टल जालक के अंदर कोई अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है या चला जाता है तो उसको हम रिक्तिका दोष के नाम से जानते हैं, ऐसा कह देंगे। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इधर अगली हेडिंग की तरफ। अंतराकाशी दोष किसे कहते हैं? मतलब रिक्त या अंतराकाशी स्थितियों को जब परमाणु या आयन अभिग्रहित कर लेता है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक क्रिस्टल का जालक बना हुआ है, यहाँ पर देखना है। एक मिनट, यहाँ पर ये कोई क्रिस्टल का जालक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई क्रिस्टल का जालक है और कोई परमाणु आयन जो है इस वाले भाग में, अंतराकाशी भाग में, इस वाले भाग में
कोई परमाणु अणु या आयन कह लीजिए आता है और आने के बाद जो है अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, ये भाग जो है अंतरावकाश होगा। और इस अंतरावकाश में वो कोई चला आता है परमाणु या आयन, तो इस दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। ये हो गया आपका अंतराकाशी दोष। तो यहाँ पर अतिरिक्त परमाणु अणु या आयन उपस्थित हो जाता है। आते हैं अब अंतराकाशी दोष दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शॉटकी दोष और एक होता है फ्रैंकल दोष। आयनिक यौगिकों में शॉटकी दोष होता है। जो आयनिक यौगिक हैं उसमें ये शॉटकी दोष होगा। इसमें होगा क्या, इसमें धन या ऋण आयन दोनों अपने स्थान से विलुप्त हो जाएंगे। एक धन और एक ऋण आयन मतलब दोनों अपने स्थान से निकल जाएंगे। ये बिल्कुल एक रिक्तिका दोष जैसे होता है। होता तो बिल्कुल इसी जैसे है, रिक्तिका दोष जैसे। तो आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए M से यहाँ पर कोई मेटल ले ली गई है, धनावेश लगा है, यहाँ पर धनावेश लगा है, यहाँ पर माइनस आवेश लगा है। देखो यहाँ पर धनावेश माइनस आवेश, धनावेश माइनस आवेश, फिर यहाँ इसके विपरीत आवेश हो जाएगा माइनस आवेश, तो यहाँ पर प्लस आवेश होना चाहिए था और यहाँ से ये प्लस आवेश बाहर निकल गया है। और फिर यहाँ माइनस, यहाँ फिर प्लस और यहाँ पर फिर माइनस आवेश होना चाहिए था, लेकिन ये माइनस आवेश भी बाहर निकल गया है। तो इससे धन और ऋण आवेश दोनों अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, तो शॉटकी दोष होता है। फ्रैंकल दोष में आ जाओ, धनायन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतरावकाश में चले जाते हैं। इसमें यह होता है कि धनायन, जैसे यहाँ पर पिछला तो देखे होंगे, तो यहाँ पर जो है धनायन मौजूद थे। क्यों, यहाँ पर जो है प्लस था, यहाँ पर फिर माइनस था, यहाँ पर फिर प्लस है, तब यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर जो है धनायन उपस्थित थे। अब ये धनायन ने अपना स्थान जो है छोड़ दिया, इस धनायन ने अपना स्थान जो है छोड़ दिया और यहाँ का धनायन अंतरावकाश में आकर चला गया। जहाँ अंतरावकाश में आ गया तो इसको हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा कि रस समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं। मतलब फिर से एक बार मैं बताता हूँ, रिक्तिका दोष और अंतरावकाशी दोष। रिक्तिका दोष में याद रखना है कि क्रिस्टल जालक से कोई अवयवी कण अपना निश्चित स्थान छोड़कर बाहर निकल जाएगा। और अंतरावकाशी दोष में क्रिस्टल जालक में उपस्थित कोई परमाणु या आयन अंतरावकाश में स्थापित हो जाएगा। अगला शॉटकी दोष। शॉटकी दोष में एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन, मतलब जितने पॉजिटिव आयन उतने निगेटिव आयन, ये अपने निश्चित स्थान को छोड़कर बाहर चले जाएंगे। तो प्लस और ये माइनस, ये निश्चित स्थान छोड़ के बाहर चले जाएंगे। और फ्रैंकल दोष में याद रखना है कि कोई प्लस धनायन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतरावकाश में अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धन आयन का आकार ऋण आयन से
क्या होता है, छोटा होता है। इस कारण वह अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तनु तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण बताइए। यहाँ पर देखते हैं दो तरीके से अभिक्रिया पूछी गई है। तन नाइट्रिक एसिड की अगर Cu से अभिक्रिया कराते हैं, ये रिएक्शन आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो क्या करते हैं तो यहाँ पर CuNO3 का होल ट्वाइस बनता है, यहाँ पर आते हैं और जैसे ही इसकी सांद्र से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर जो है CuNO2 NO3 का होल ट्वाइस और यहाँ भी CuNO3 का होल ट्वाइस बनता है। दोनों जगह जो है CuNO3 का होल ट्वाइस बनता है, दोनों जगह पर बनता है यही। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब तनु से अभिक्रिया कराई जाएगी कॉपर की तो यहाँ पर NO की प्राप्ति होती है, लेकिन जब सांद्र से अभिक्रिया कराई जाएगी तो यहाँ पर NO2 की प्राप्ति होती है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे रिएक्शन कराते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। एक दंतुर लिगेंड को उदाहरण सहित समझाइए। आते हैं, एक दंतुर लिगेंड क्या होते हैं भाई? एक दंतुर लिगेंड वे लिगेंड जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होता है। भाई ऐसे जो है लिगेंड जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होता है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको ही हम कह सकते हैं एक दंतुर लिगेंड। अब ये होते हैं भैया तीन प्रकार के। एक तो उदासीन अणु होता है, दूसरा ऋण आयन होता है और तीसरा धन आयन होता है। अगर उदासीन की बात कर लेते हैं तो उसमें H2O, ROH और NH3 ये जो है उदासीन है, ये भी एक दंतुर लिगेंड है। ऋण आयन में अगर बात करते हैं तो हैलोजन का खानदान पूरा और OH, ऐसा हम उदाहरण लिख सकते हैं। और धन की अगर बात करते हैं तो NO+, NH2, NH3+ या H3O+, ये एक दंतुर लिगेंड कहलाते हैं। अब हम